आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पुनीत सिंह। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फौजी गेम की। ये गेम क्यों इतनी न्यूज़ में है, इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इसके पोस्टर इतने वायरल हो रहे हैं, इस गेम के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो जानेंगे इन सब रीजंस के बारे में। और आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि पबजी गेम भारत सरकार द्वारा बैन की जा चुकी है। तो बहुत से लोग एनालिस्ट का ये कहना है कि जो फौजी गेम होगी वो पबजी का रिप्लेसमेंट होगी इंडिया के अंदर। फौजी गेम आगे चल के इन फ्यूचर पबजी का राइवल भी बन सकती है, अगर उसको लोगों से वही रिस्पॉन्स वही प्यार मिला प्ले स्टोर पे, उसके डाउनलोड्स हुए, लोगों ने उसको यूज़ किया बहुत ज़्यादा, तो वो पबजी का राइवल भी हो जाएगी इन द फ्यूचर। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात जानने की भी है कि बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा है कि पबजी बैन क्यों कर दी। इतना बड़ा ऐप था, इंडिया का सबसे पॉपुलर ऐप, सबसे पॉपुलर वीडियो गेमिंग ऐप। बच्चा बच्चा जानता था इस गेम के बारे में, बच्चा बच्चा खेलता था, बूढ़े से लेके जवान तक, बच्चे तक, हर एज के, हर सेक्शन के लोग इसको खेलते थे। और ये सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड था पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में। यानी इसके जितने भी डाउनलोड्स थे उसमें से 25% डाउनलोड सिर्फ इंडिया में थे। तो सोच लीजिए आप कितनी पॉपुलर गेम थी इंडिया में। तो इतनी बड़ी गेम को अचानक से यूँ बैन कर देना विद इन फ्यू डेज़, तो ऐसा बहुत से लोग गुस्सा हो रहे थे। और बहुत से लोगों ने इसमें अपना कैरियर भी बना लिया था, बहुत से लोग इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके थे पबजी के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे जो इसके कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अचानक से इस गेम का बैन होना उन सब के लिए एक निराशाजनक बात थी। तो देखिए दोस्तों, ठीक है थोड़ी सी निराशा है, बट ये जो डिसीज़न है ये देश के फेवर में लिया गया है। दोस्तों, ये चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे टेंसेंट जो पबजी को चलाती थी, ये आपके फ़ोन से आप इसमें माइक्रोफोन अलाउ अलाउ करते थे, ऑडियो परमिशन अलाउ करते थे, लोकेशन अलाउ करते थे। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के थ्रू आपका फ़ोन का सारा डेटा लगभग लगभग ये लोग एक्सपोज कर लेते थे अपने पास। और उस डाटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ मिलिट्री कभी भी यूज़ कर सकती थी। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आगे चल के नेशनल थ्रेट बन सकती है, देश के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि जो कंडीशंस चल रही है बॉर्डर पे वो किसी से छुपी नहीं है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि डाटा से कुछ ऐसा गलत यूज़ ना कर पाए चाइनीज़ मिलिट्री उस डाटा का, तो उन चीज़ों से रोकने के लिए ही पबजी को, टिकटॉक को और भी जो बाकी अदर चाइनीज़ ऐप्स है जो भारत सरकार को लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, गलत नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उनको बैन कर दिया। अब चाइना में कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी है वो क्वेश्चन कर सके कि आप हमारा डाटा क्यों ले रहे हैं। अब जैसे टेंसेंट है, वो उसको मजबूरी थी उसकी कि वो चाइना को अपना डाटा दे ही दे अगर वो मांगे तो, क्योंकि अगर उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अगर वो डाटा नहीं देंगे तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उनकी कंपनी चलने ही नहीं देगी। तो ये वहाँ पे मजबूरी है, इसीलिए उन कंपनीज़ के पास भी कोई चॉइस नहीं है, वो मना भी नहीं कर सकते कि हम अपना डाटा नहीं देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब इंडिया को पता चला कि जब ऐसी ऐसी बात है, तो इंडिया ने अपने आप ही उन ऐप, अपने देश में ही उन ऐप्स को बैन करवा दिया। तो आज की डेट में आप लोगों को पता ही है हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। फ़ोन, इंटरनेट, ये तो हर इंसान के जीवन में ऐसा हिस्सा बन गया है कि इसके बिना लाइफ कोई सपोज भी नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए आज की डेट में जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा डाटा है उसके पास मतलब उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये सोच सोच के चलिए। मतलब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा डाटा है वो कंट्री उतना अमीर बन सकता है। सीधा सीधा लॉजिक ये है आज की डेट में। तो अब चाइना के पास इतना सारा डाटा था तो वो कुछ भी गलत कर सकता था हमारे साथ, इसीलिए चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर कहाँ से आती है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आईटी सेक्शन में आर्टिकल 69A में ये लिखा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऐप या वेबसाइट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस ऐप को या उस वेबसाइट को बैन कर सकती है अपने टेरिटरी के अंदर, अपने देश के अंदर। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया पबजी बैन का कि इससे ये फ़ायदे हुए। अब दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा नज़रिया है फ़ायदे का। अब देखिए, जब पबजी बैन हुई तो ये फौजी गेम जो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये अक्षय कुमार की मेंटरशिप में बन रही है। ये गेम अक्षय कुमार के नेतृत्व में, वो इसकी लीडरशिप कर रहे हैं। तो सॉरी, तो अक्षय कुमार की मेंटरशिप में बनने वाली गेम 100% इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब कि पूरे भारत में ही बनी है, ये किसी और कंट्रीज़ का इसमें कोई रोल नहीं है इस गेम को बनाने में। तो ये जब आप खुद सोचिए, देखिए जब इंडियन गेम बनेगी तो कोई कंपनी जब गेम बनाएगी तो उसको और एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, जब और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे तो वो और ज़्यादा बेरोजगारी को कम करेगा, उतना ज़्यादा वो रोजगार पैदा करेगा तो बेरोजगारी अपने आप कम होगी। इंडिया का पैसा
इंडिया में ही रहेगा, वो किसी ऐसे देश के पास नहीं जाएगा, चाइना जैसे देश के पास, जो हमारे ही पैसे से हथियार खरीद के हमें ही जख्म देता है, हमारे जवानों को ही मारता है बॉर्डर पे। तो ऐसे देश के पास नहीं जाएगा पैसा, तो हमारी कंपनीज को चांस मिलेगा, हमारी जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग पिछले कई हफ्तों में या कुछ कई महीनों से देख भी रहे होंगे कि पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब ये काम एक महीने में या एक साल के अंदर तो होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। इसी तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि तभी जाके लंबे टाइम में, इन द लॉन्ग रन, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इंडिया भी एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरेगा। जैसे चाइना उभरा, 10 साल 20 साल लगे चाइना को बनने में, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा पूरे वर्ल्ड के लिए। इन द सेम वे इंडिया भी ऐसे सख्त कदम उठा रहा है, अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, अपने देश में ही डिपेंडेंसी बढ़ाएगा खुद की। तो तभी जाके लंबे टाइम में इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब और आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक है। अब जो ये गेम है फौजी, इसको बना कौन सी कंपनी रही है? इसको बना रही है एनकोर नाम की कंपनी। एनकोर गेम्स नाम की एक कंपनी है, उनके सीईओ हैं विशाल गोंडाल। उनकी कंपनी ये गेम बना रही है, और इन्होंने एक क्रिकेट गेम भी बनाई है, वो भी ये लॉन्च करेंगे। और फौजी भी, फौजी का तो रिलीज डेट इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये अक्टूबर के मिड में लॉन्च कर देंगे फौजी गेम को इंडियन मार्केट में। और जो एक इन्होंने क्रिकेट गेम बनाई है, वो ये तब शुरू करेंगे, तब लॉन्च करेंगे जब आईपीएल का सीज़न शुरू होगा अबू धाबी में, यानी यूएई में जब आईपीएल शुरू होगा तब ये क्रिकेट गेम भी लॉन्च कर देंगे। तो देखिए, और इन्होंने एक स्पेशल बात और कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कि इन्होंने जो फौजी गेम है और ये क्रिकेट वाली गेम, इसके ऊपर काम इन्होंने मार्च के महीने से ही शुरू कर दिया था। तो आप देखिए कि मार्च के महीने गेम बैन हुई है पबजी, कब? अगस्त में, और उन्होंने काम शुरू कर दिया था मार्च में। तो देखिए इनका माइंडसेट देखिए कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव है। इन्होंने पहले ही सर्कमस्टांसिस को भाप लिया था कि आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ तो पबजी होगी बैन, और फिर इंडियन कंपनीज को मौका नहीं मिलेगा अचानक से। कि अचानक से थोड़ी ना होता है कि हाँ आज पबजी बैन हुई कल गेम लॉन्च होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत टाइम से, मार्च से ही तैयारी कर रहे थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि ये लोग मार्च से ही तैयारी कर रहे थे इस गेम को लॉन्च करने के लिए, बस ये लोग सही मौका ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही पबजी बैन हुई, विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग गेम लॉन्च करेंगे फौजी। अब देखिए इसका, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। तो देखिए इंडियन आर्मी से इसका रिलेशन तो है, क्योंकि ये जो गेम है, ये जितना भी पैसा कमाएगी, जितना भी इसका रिवेन्यू जनरेट होगा, उसका 20% जाएगा भारत के वीर ट्रस्ट में। अब आप लोग पूछेंगे भारत के वीर ट्रस्ट क्या है? देखिए भारत के वीर ट्रस्ट एक तरीके का वो ट्रस्ट बनाया है, किसने? अक्षय कुमार और राजनाथ सिंह, इन दोनों जनों ने मिलके एक ऐसा ट्रस्ट बनाया है जिसमें जो भी जवान शहीद होते हैं देश की रक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी, जो भी शहीद होते हैं या जो भी वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके फैमिलीज़ का ख्याल रखने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी डोनेशन देती है, या कोई भी पर्सनली आप भी 1 रुपये से लेके 15 लाख रुपए तक कोई भी डोनेट कर सकता है इस ट्रस्ट में, और वो सारा पैसा उन लोगों की परिवार के देखभाल के लिए जाएगा जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो भारत के वीर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका सारा देखभाल करती है। अब देखिए जैसे पबजी बैन हो गया, पबजी के साथ 118 ऐप्स बैन हो गए, उसी तरीके से कुछ दिनों पहले टिकटॉक बैन हुआ था उसके। अब देखिए टिकटॉक बैन होते के साथ ही उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स आ गए, रोपोसो, चिंगारी और मौज, और भी कई बहुत सारे ऐप आ गए जो टिकटॉक के लिए क्या है, टिकटॉक को मार्केट को बंद करने के लिए। अब ऐसे ही पबजी है, अब पबजी के मार्केट को बंद करने के लिए आ गया है फौजी। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं जाती है, ये तो ठीक है, चलता रहेगा। तो लेकिन फाइनली बेसिक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन था ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। ये अभी तो लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं बैन होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को एहसास होगा कि हाँ कितना अच्छा फैसला लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, कि पबजी जो चाइना जैसे बेकार देश की गेम है उसको बैन करके खुद की अपनी गेम बनाई, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि ये गेम बहुत अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए हमारे देश में पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड बनना आ रहा है कि कोई भी इशू होता है तो उसके ऊपर मीम्स आ जाते हैं। तो देखिए इस इशू के ऊपर भी कुछ मीम्स मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो देखिए ये भी बहुत क्रिएटिविटी है लोगों की, कि एक फ़ोटो ऐसी बना देते हैं जिससे लोगों को देख के हंसी है। तो ये भी एक तरीके का टैलेंट है, ये वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसे लोगों को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।